तो गाइस हम मॉर्निंग से सब सो ही रहे थे, सब अपने काम में बिजी थे। तुम क्या कर रहे थे? मैं तो सो ही रहा था। हाँ, एक तो सो के ही लेट उठा पहली बात तो, उसके बाद फिर मैं बैच लेने चला गया था। फिर क्या बैच खत्म करा, फिर कोचिंग में करके सफाई करी, उसके बाद फिर जाके दोबारा सो गया। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं कपड़े लेने। आज शाम को हमें शादी में जाना है और उम्मीद भी आ गया है। उम्मीद भाई हैं? क्या करा आज पूरे दिन? देखा आज सब सोए हैं। और अजय भी आ गया। अजय तूने क्या कराया आज? तूने क्या करा? मैंने हाँ सिर्फ और सिर्फ सोया, ट्यूशन की सफाई करने गए थे, वो भी नहीं करता। अरे आया भाई और भाई बढ़िया सब। तो चल रहे हैं अब कपड़े लेने। आज जाना है शादी में, सबको कपड़े ही लेने पड़ेंगे। हमारे पास कपड़े नहीं उसमें नहीं चल के देखते हैं कहाँ रह गया जीप पे अजय। पीछे रुक गए क्या वो? मैं यहाँ बाल कटाने जीपी भाई आया था। तुमने दाढ़ी कटवा ली है बोले सब्सक्राइबर की डिमांड। अरे तुम तो आ गया है ये उम्मीद। इधर इधर कहाँ? अबे कहाँ जा रहे हैं ये? हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर। तो भाई क्या क्या लेना है? अबे यार मुझे तो कुछ नहीं लेना, तुम्हें लेना है ना जो लेना है। तुझे कुछ नहीं लेना? ठीक है चलो देखते हैं क्या क्या लेता है। हाँ भाई ठीक है। यहाँ पे पूरा भाई कपड़े ले लिए। भाई ओमवीर भाई की शादी है क्या? भाई मेरी शादी की होगी और शादी होगी तो भयंकर पूरा मार्केट खरीदेंगे। बिल्कुल यार मेरे तो तेरी शादी है। मुझे तो लगा यार तुम मैं इतने देख रहे इतने इतने कपड़े। अबे कपड़े खाएंगे एक ही डायनी में बस छोटी। अबे भाई तो यहाँ से हमने लिए, दिखा दो पीछे कर दो। मोनेटाइज कर रहे हो दुकान का? दुकान हाँ, इधर कर दो। तो कपड़े ले लिए, शादी में जा रहे हैं ठीक है, और निकलते हैं अब शादी के लिए। निकलते हैं गाइस। अब देखते हैं पहन के देखते हैं कैसा दिखाएंगे लगेगा। हम, सरप्राइज देंगे ठीक है। कैसे लगे, कैसे पसंद के लिए हमने। पहन के देख लेते हैं, वहाँ मिलेंगे फिर आपको। ओके तो ओमवीर भाई घर निकलते हैं, तैयार होके बिल्कुल रेडी रहियो। रेडी होके कितने बजे? 9 बजे? 9 बजे नहीं 8 बजे। 8 बजे रेडी होकर बिल्कुल 8 ठीक है। बजे से हम निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है निकलते हैं। अच्छा एक और काम है ओमवीर यार, वो कार ना मैंने ऐसी बाहर सुबह सुबह मैं गया था तो मैंने बाहर पार्किंग में लगा रखी है। अंदर लगा देगा अभी? बाहर पार्किंग कहाँ पे? मतलब अंदर लगानी है, मेरा भाई बोल रहा है। हाँ लगा दो। स्क्रैच लगा देगी, चल चल के लगा देते। हाँ अभी तो भाई आ गए हैं हम कार पार्किंग में लगाने। ठीक है भाई चलते पार्किंग में लगा देते हैं। सुबह सुबह गया था ना मैं 5 बजे भाई को छोड़ने, तो मैंने बाहर ही लगा दी थी। अकेले ही लाया था गली गली सबसे। अभी सीखी हमने गाइस, बताना चाहते हैं कार चलाना ओमवीर मैंने। हाँ अभी ठीक है। मैं पिछले 2 महीने पहले ही सीखी थी। हाँ। रोहित की दियो, तो रोहित की दियो, लॉक खोलना है। लॉक खोलना है। ले सुन 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 सुन, हाँ। मैंने एक नई चीज़ सीखी इसमें। बटन मत दबा, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका बटन दबाना है। देखो उधर बटन होगा। अच्छा इसमें? हाँ अरे वाह। और रुक जा फिर से बंद कर दी। बटन दबा, लॉक कर दे। अब चाबी दे तू पकड़ चाबी और तू उधर जाके खड़े हो जा। बस इतनी दूर बहुत है। अब बटन दबा ले, नहीं खुलेगी। कुछ नहीं आइयो अब तू आ, आइयो कुछ नहीं। मेरे हाथ में चाबी देना। आइयो चाबी दे हाथ में। अब बटन दबा। अबे भाई ये कैसे? अबे ये क्या बवाल चीज है? उसके बटन दबाने की जरूरत नहीं है भाई, उसका बटन, उसमें बटन है, चाबी है, खोल के देख। अरे अंदर बटन होगा ना। हम हमेशा ना बटन दबाते थे, मुझे पता ही नहीं था। फिर जब इस बार सर्विस करवाने गए ना, यार इसमें बटन है यहाँ पे। हाँ हम हमेशा बटन ही तो दबाते थे ओमवीर। यहाँ पे बटन है भाई। हम हमेशा बटन दबाते थे, तुझे पता है। हाँ, हम हमेशा बटन जब दबा भी ले के जाते खोलते थे थे। यार। इस बार मैं सर्विस वाले पे ले गया ना, तो उसने बताया कि ये फीचर भी है। मतलब यार कुछ नहीं, हाथ में चाबी है, जेब में चाबी है, हाँ। अपने आप ही हो गया। ये तो जादू जैसा लग रहा है। मतलब तुम्हारे हाथ में दूंगा तो नहीं खुलेगा, मेरे हाथ में होगा तो खुल जाएगा। वाह चलो भाई लगा दे, सही है सही है। पार्किंग में अंदर कर दे खड़ी ओमवीर। तो शादी तो हम स्कूटी से ही जाएंगे। शादी में बिल्कुल सीधी लग गई ना, बिल्कुल सीधी लग गई, बिल्कुल सीधी। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो बोल रहा है। ये बोला कार पार्क करने में इतना सीखने वाली क्या बात है, ऐसे जाके लगानी तो है। मतलब पूछ के देख, फिर बताएंगे तो। अरे मैं तो बोल रहा हूँ जेपी, अरे जेपी तो गोद में उठा के लगा देगा। बिल्कुल मैं कह है ना रहा जेपी? हूँ पार्क करना सबसे मुश्किल काम है। हाँ भाई, दूसरों की गाड़ी की भी ध्यान देना पड़ता है, अपनी संग, है ना। ठीक है भाई, लग गई मस्त एकदम।
झक्कास। तो गाइस हम सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। गाइस तो- हम सबका जैसे भी हो, हम सबका लुक बता देना, हम थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं या नहीं, जैसे भी लग रहे हैं भाई, यही है हमने जो भी चीज किया। ये अभी हम जब ठीक है। शॉपिंग में गए थे, ये मैंने जैकेट खरीदी थी और जेपी ने ये शर्ट खरीदी थी, और मैंने ओमवीर तो जो पहन के खरीदा नहीं था वो आया। मैं पहना वो नहीं, पहन के नहीं जो आया। खरीदा वो पहना नहीं। हाँ। तो गाइस जब पहुंचते हैं शादी में, देखते हैं क्या क्या हो रखा है, और अपने फ्रेंड से भी मिलेंगे और थोड़ी बातें करेंगे। अगले वीक हमें कितना मंडे को कितना निकालना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को कितना टारगेट रखा है, और आपको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि हमने ये टारगेट क्यों रखा है, थर्सडे को क्यों बढ़ाया है, मंडे को कम क्यों रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सब पे बात करेंगे, पहुंचते हैं। और कुछ बोलना भाई? हाँ तो गाइस जो भी हम बातें करेंगे वो तो आप मिले ही रहना। हाँ। बाकी बहुत चीजें दिखाएंगे कि एंजॉय कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो आप देख रहे होगे, भाई मेरा फ्रेंड है, बहुत पुराना फ्रेंड है, ठीक है। आज पार्टी में आया है, ठीक है, हमारे साथ। तो बचपन के बहुत सारे फ्रेंड मिले। हाँ, तो उनसे भी बात करेंगे, कुछ बातें शेयर हो जाएंगी आपके साथ भी कि कैसे कैसे क्या था। तो बने रहना इसी में गाइस, ठीक है। पहुंच गए अब हम यहाँ पे पार्टी में, और ये जो भाई है ना, ये पड़ोसी हैं, इन्होंने हम सबको इनवाइट किया है यहाँ पे, इसलिए हम आए हैं। भाई की बहन की शादी है, इसका मतलब हमारी बहन हुई, ठीक है। ये जब हमसे तो बड़े हैं भाई, जब ये शायद तीसरी क्लास में थे ना, तब मैं पहली क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में गया था मैं, ठीक है। और ये देविंदर है, देविंदर तो मेरे बचपन का ही फ्रेंड है, तो दोनों सेम गली में बड़ा हुआ है, एक साथ ही बड़े हुए हैं, ठीक है। तो 25-26 साल जानते हैं। और तू कब मिला था बता दे? मैं तो जब ओमवीर से, हाँ, और ये आ गया है ओमवीर, और ये है योगेश, ओमवीर के चाचा का लड़का। हाँ, ये मेरे चाचा का लड़का है, सगा चाचा का लड़का है। और मैं इन लोगों से मिला था जब ओमवीर और मैं मिले थे, उसके 1 साल के बाद मिला था मैं इन लोगों से। सबसे देवेंद्र से भी। योगेश को तो मैं, योगेश और मैं बचपन में तो स्कूल में पढ़े हैं, योगेश को तो मैं जानता था। फिर उन भाई से भी मिला है, भाई की शादी में भी गए थे हम, उस टाइम पे हम थोड़ा स्ट्रगल मोड पे ही थे, है ना। हाँ भाई, उस टाइम तो स्ट्रगल मोड पे थे। हाँ, भाई की शादी में भी हम मिले थे, भाई की शादी हो चुकी है, हालांकि अब तो ये सब ओमवीर के दोस्त थे, जो मेरे भी दोस्त बन गए बाद में। हाँ, है ना। ये सब लोग मेरे से कनेक्ट। और ये भी ये तो मुझसे पढ़ाई था, ये 10वीं क्लास में शायद, 10वीं में। हाँ, और भाई कुछ बोलना चाहोगे? भाई कुछ बोल भाई, कुछ तो बोल दे भाई, हमारे सब्सक्राइबर को कुछ बोल दे। हाँ, कुछ भी यार, कुछ। भाई भी ट्रेनर है। बस भाई दोस्त है मेरे दोनों, ओमवीर तो बचपन से ही है, और रोहित भी 2-3 साल से ज्यादा हो गए। बाकी अजय और ये भी तो मेरे लगभग स्टूडेंट रहे दोनों। और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बताना, ट्रेडिंग के लिए तो भाई एडवाइस सीखते रहो, सिंपल वे में सीखते रहो। कभी बननी होगी ट्रेडिंग को देख के यही कहूंगा भाई, पैसे वाला बनना है तो भाई फॉलो करते रहो, देखते रहो वीडियो दबा के। सही बात है भाई, पैसा ही पैसा होगा, वो भी अंधा। बिल्कुल। तो चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, चलते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है। आ जाओ। हाँ, भीड़ तो है। ओमवीर भाई कहाँ से स्टार्ट करना है खाना? खाना बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? हालांकि मैंने सुबह, अभी तो भाई वैसे तो हम 3:30 बजे खाना खाते थे, आज मैंने 11 बजे खाना खाया था। तो लिटरली बताओ तो मेरे को भूख तो लग रही है भाई, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो सीधे खाने पे टूटे या फिर पहले चाउमीन? मैं तो पहले खाने पे टूटा। हाँ, खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना खाते हैं, चाउमीन भी टेस्ट करते हैं। हालांकि जो शादी की चाउमीन होती है भाई, वो तो सही नहीं होती, क्योंकि वो टाइमिंग देते उसको बनाने में। अच्छा, ठीक है, फिर खाने पे निकलते हैं। पहले जेपी तुम क्या खाने जा रहे हो? खाने खाएंगे भाई, खाना। चलो फिर खाने पे टूट पड़ो। ठीक है, खाओ चाहे लेट के खाओ, समझ रहे हो। बस वेस्ट मत होने देना जितना भी खाना, तो थाली चटवा दो उससे। एक कतरा भी वेस्ट मत करना। तुम्हें लगता है मेरे होते हुए वेस्ट हो सकता है? हाँ, लगता तो नहीं है वैसे भाई, सही बताओ। थाली चटवा दो उससे। पिज्जा मेरा कुछ नहीं भाई, थाली चाटेगा या नहीं की टेंशन मत ले। थाली चटवाएंगे, जितने भी लोग छोड़ के जाएंगे इसी से खिलवाएंगे। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं खाना।
फिर हाँ कि हम मंडे को क्या टारगेट रखते हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, इसके पीछे का रीजन क्या होता है हाँ हाँ है ना। तो स्टार्ट करते हैं मंडे का टारगेट जो हम रखते हैं हमेशा। देखो थर्सडे के दिन हमारा टारगेट जो होता है उससे फ्राइडे के दिन आधा हो जाता है करीबन करीबन। आधा या बहुत कम, क्योंकि हाँ। वो दिन हमारे फेवर में तो नहीं होता, हाँ, इसलिए अवॉइड करना ज्यादा बेटर। क्योंकि वो दिन बायर्स के होते हैं, हाँ। एक्सपायरी बहुत ज़्यादा दूर होती है और मार्केट में अगर बड़ा एक तरफ ट्रेंडी हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। एजिंग में तो प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, अगर किसी को नेकेड करना है तो वो ज्यादा बेटर डिसीजन रहता है। हाँ, हाँ तुम्हें जेपी के कौन से दिन अच्छे लगते हैं? भाई एक्सपायरी अच्छी लगती है और बुधवार अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि इस टाइम पे जो है प्रीमियम मतलब अच्छा डीके होता है इस टाइम पे, मतलब प्रीमियम जो अच्छे डीके होते हैं। तो जेपी तुम्हारे मंडे के क्या टारगेट है? मंडे की जो टारगेट है वो 15 से 20 हजार का है, और जो लॉस है वो तुम्हारा हाँ। 12। भाई मेरा ना एक क्वेश्चन है, बताओ। अगर हमें पता है कि फ्राइडे और मंडे बायर्स के दिन होते हैं और सेलर्स के नहीं होते, तो हम बाइंग क्यों नहीं करते, सेलिंग ही क्यों करते हैं? देखो हमारी- हम क्यों सेलिंग करते हैं उसके पीछे रीजन है, हर किसी का एक एडवांटेज होता है। जैसे कि हम लोग बाइंग में भी अच्छे हैं और सेलिंग में भी अच्छे हैं, लेकिन सेलिंग में हम ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। हम बाइंग भी कर सकते हैं लेकिन हम सेलिंग में एडवांटेज है, इसलिए हम सेल करते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो प्रीमियम कम टूटता है, इसका मतलब ये तो नहीं बिल्कुल ही नहीं टूटता, ठीक है। तो वो एडवांटेज है, इसलिए हम सेल करते हैं, वरना बाइंग भी हम कर सकते हैं। उसमें हालांकि ये है कि हम करते नहीं है, तो इसलिए बस क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज सेलिंग में है, करने को हम सारी चीज़ कर सकते हैं। और ठीक है। देखो बाइंग में ना हमें एक चीज़ रोकती है, हमारी सेलिंग के साइकोलॉजी। बाइंग करने से ना थोड़ा फियर आता है कि हमें पता है प्रीमियम डीके होता है, हाँ समझ रहे हो ना। अगर हम बाइंग में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं ना तो थोड़ा सेलिंग पे इफेक्ट आने लगता है, तो हम बाइंग को थोड़ा कम ही करते हैं। चाहे हम लॉट कम कर लेते हैं पर हम सेलिंग ही करते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी देखा होगा सिंगल शॉट मार देते हैं पर हम सेलिंग ही करते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल लेवल एक हो जाता है गाइस, आदत पड़ जाती है। आपका माइंडसेट चेंज अगर आप बार बार करोगे ना तो इस तरीके से, जैसे अभी बैंक निफ्टी की आदत है तो अगर हम निफ्टी में करने लगेंगे तो वो चीज़ नहीं वो बैठेगी। चीज़ नहीं बैठेगी। अभी जब हमने फर्स्ट टाइम फिर निफ्टी में ट्रेड करा था तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, हाँ, है ना। और जैसे कि फ्राइडे अभी आया था तो हमें 60 पॉइंट मिले थे, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ उसमें हमें 60 पॉइंट मिले थे। और उसमें ना वो पूरे दिन ट्रेड नहीं किया गया था, मॉर्निंग में ट्रेड किया था, फिर इवनिंग में ट्रेड किया था। हाँ। तो बीच में बड़ा मोमेंटम नहीं आता, नीचे की तरफ मार्केट गया था, उसमें हम ट्रेड में थे नहीं, ठीक है। लेकिन उस टाइम प्रीमियम जो था ना वो अराउंड 50 से 60 पॉइंट बढ़ गया था। तो हाँ। जिन लोगों की हैज पोजीशन थी उस वक्त तो शायद वो लॉस में चले गए, लेकिन हमारी पोजीशन नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या है, फ्राइडे के दिन ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। मतलब हमें फ्राइडे वाले दिन कम से कम सेलिंग करते हो, कम से कम हैचिंग की हाँ। पसंद आके 2 हाँ। बार दिन में, मतलब 3 बार दिन में, 3 बार शाम को बनाओ। बस उससे ज़्यादा मत बनाओ, पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी हाँ। ठीक। और एक और चीज़ गाय, जैसे अब हमने फिर निफ्टी में करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम जैसे निफ्टी में बैंक निफ्टी में करते हैं 250 वाली करते हैं, 30-40 पॉइंट का ऐसे लगाते हैं। बट जब हमने अब फिर निफ्टी को एनालाइज करा है तो फिर निफ्टी में हमें पता चला है 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम ऐसे। अगर आपको लगाना है 10 पॉइंट भी लगा सकते हो, पर 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा लगाना अच्छी बात नहीं है। 20 पॉइंट से मैक्सिमम लगाना ठीक नहीं है, प्रीमियम हाँ। फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो उसके अंदर लिक्विडिटी वैसे ही कम होती है, और क्या कहते हैं अगर आपका एसएल जो है वो 15 या 20 पॉइंट की रेंज से ज़्यादा होता है तो दूसरी वाली जो साइड है वो आपको दिक्कत देगी ही देगी। हाँ, वो ऐसे लेके आ जाएगी, दूसरी वाली टूटेगी नहीं, उधर से भी लॉस और जब आना आप चालू हो निकल जाता जाओगे है। वहाँ से प्रीमियम टूट चुका होगा। हाँ, तो इसलिए 15, अगर आप 100 वाली कर रहे हैं तो 15 पॉइंट का ऐसे लगाओ, 20 पॉइंट का, उससे ज़्यादा नहीं। अगर फिर निफ्टी में करना चाहते तो हमारी तरफ से यही एडवाइस है आपको। और गाइस आपने तो देखा मार्केट में एसएल हम इसीलिए लगाते कि एक ट्रेंडी मार्केट हो जाती है जिससे हम बहुत ईजिली बच जाते हैं, भाई बहुत आसानी से है ना। हर बार हम ट्रेंडी मार्केट से बच जाते हैं। अगर आप देखो दूसरे साइड का तो टूटना ही बंद हो जाता है भाई। दूसरे एक साइड का 100 पॉइंट भी बढ़ जाएगा, दूसरे साइड का 40 पॉइंट ही टूटेगा, 60 पॉइंट का लॉस कौन रखेगा। और ये तो कभी देखो ये तो चलो फिर बाद में वो भी टूट जाता है, पर तीसरी दिन मार्केट 2000 पॉइंट ट्रेंडी हुई ना। हाँ, उस दिन बंदा मर जाएगा। हाँ, अगर सेलर SL वगैरह जो नहीं लगा- हेजर वाला हेजिंग हाँ, करने hedging वाले करने वाला बंदा खत्म। अगर यही हाँ। चीज़ मैं, जैसे हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा होती है प्रॉफिट करने की, अगर एक्सपायरी वाले दिन ही प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा लॉस भी हो गया है तो हमें बंद कर देना चाहिए या उस लॉस बंद कर देना चाहिए। बंद करना चाहिए, क्योंकि भाई क्योंकि जो मार्केट है ना यार, हर दिन जरूरी नहीं है हर दिन दे, वो कोई सा भी दिन चुन सकते हैं, इस दिन प्रॉफिट नहीं देगी, उस दिन भाई बंद करना बहुत जरूरी होता है। देखो हाँ। गाइस आपको एक चीज बताता हूँ कि एक्सपायरी में भी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि काफी बार प्रीमियम बढ़ा हुआ मिला है और हम लॉसेस में चले थे, उसके हाँ, बाद में लॉसेस वो बड़े ही होते हैं। भाई ठीक है ना, वही तो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना हमारी, हमको लगता है कि एक्सपायरी प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो वो डीके होगा,
बट कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेंड को ही पकड़ लेते हैं पूरी तरीके से, तो ट्रेंड को नहीं, जब मार्केट एक तरफ ज्यादा गिर जाती है तो वॉल्टिलिटी भी बढ़ जाती है। हाँ ये भी जब कह- मार्केट 300 पॉइंट एक साइड गिर गई है तो 100 पॉइंट की तो वॉल्टिलिटी होगी। 100 पॉइंट रिकवर भी कर सकता है। हाँ, अगर वो 600 पॉइंट गिर गया तो 200 पॉइंट रिकवर कर सकता है। हाँ। वॉल्टिलिटी बढ़ती है जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं आता। प्रीमियम नहीं उतने आते। होते नहीं है, उसमें स्पाइक लग रहे हाँ। होते हैं। उसमें अगर आपको ट्राई भी करना है तो एक बार ट्राई करो, 2 बार बस, फिर बंद कर उससे दो। ज्यादा अगर नहीं मिला तो बंद करो, है ना। और तैयार रहो जल्दी से जल्दी ऐसे लगाने के लिए। ऐसे नहीं है कि तुमने जहाँ पे करी है वहाँ से 200 पॉइंट की मूवमेंट हो जाए और तुम ऐसे भाई कुछ नहीं लगा ऐसा पाए। तो बहुत तेजी से लगना चाहिए, क्योंकि मैं भी हाँ। एक्सपायरी में बहुत चीजें, हम लोगों ने बहुत चीज देखी है। हाँ, और जेपी के साथ जो हुआ था वो अगर हम बंद नहीं करते हाँ। तो 70 भी पहुंच जाता। बहुत हमने अगर अरे हमने- इजली हमने- तरीके से। हमने इतनी ज्यादा 53 volatility किया। बढ़ गई थी। देखो, हाँ। जितनी तेजी से वहाँ से फॉल आया था ना, उतनी तेजी से रिकवरी मिली। और जो वही। फॉल थी ना वो बहुत तेजी, ये नहीं कहेंगे कि हमने पुट नहीं, मतलब वो पुट भी ज्यादा तेजी बढ़ी थी। जब मार्केट ने रिकवरी लेनी शुरू करी तो कॉल भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। सही बात है। ठीक है, तो दिक्कत तो वहाँ भी होती है अगर हम उसमें होते हैं तो हाँ। 53 से 70 हो जाता, लेकिन वो रिकवर नहीं होता उस टाइम हाँ पे। हाँ, नहीं होता। उस दिन को बंद कर देना चाहिए, एक लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉस एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी चीज होती है, क्यों अमीर भाई? होती नहीं होती। अरे बहुत जरूरी होता है यार, एक टाइम पे आके लॉस भी एक्सेप्ट कर लेना। हम पता है वो 50,000 उस दिन रिकवर नहीं कर सकते, चाहे अगले दिन 50,000 का प्रॉफिट कर लेंगे, पर उस दिन साइकोलॉजी इतनी बेकार हो जाएगी ना कि 10-20 हजार रुपए आ भी रहे होंगे ना तो तुम बुक नहीं करोगे, दोबारा 50 कर लोगे। क्योंकि लॉस इतना बड़ा हो जाता है हाँ। कि 10-12 हजार पे कुछ दिखते नहीं है। हाँ। अगर तुम्हारे पास 50,000 और वैसे 10,000 रुपए हो जाए तो हाँ। ट्रेडिंग बंद करते हैं, फिर दोबारा 1-2 घंटे बाद आते हैं। तो आराम से 20-22 कर लेंगे। हाँ। तो गाइस ये लॉस में साइकोलॉजी अच्छी रखनी चाहिए, है ना। और guys, और भाई का- खाना पीना सब खा लिया है। खाना पीना तो सब खा लिया है। हालांकि भाई का एक मतलब भाई का कहना ये है कि जब आपको बड़ा लॉस होता है तो बड़ा प्रॉफिट भी होता है ना भाई? बिल्कुल। भाई जब बड़े लॉस होंगे तभी तो बड़े प्रॉफिट आएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि लॉस ले लो आप मतलब कुछ नहीं। हाँ, ये नहीं है ये कि भी बड़े नहीं बड़े है कि लॉसेस बड़ा होते हैं loss तब तेरे नहीं, को But इस ये है। उम्मीद में कि अब तो बड़े प्रॉफिट आएंगे। हाँ, ये कि और बड़ा guys देखो- लॉस होगा जब प्रॉफिट आएगा। हाँ, जिन जो और एक और बात, बहुत सारे लोगों को उम्मीद लगता है ऑप्शन सेलिंग में फंड नहीं हो रहा। ऑप्शन बाइंग करो, उसमें 10% निकालो मंथली, 15% निकालो, 1 साल तक निकालो, फिर किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाओ तो आप फंड भी उठा सकते हो। जब आप लगातार प्रॉफिट में जा रहे हो, कुछ दिखाने के लिए होना भी तो चाहिए, तो ऑप्शन बाइंग ही करो, चाहे 15-20% ही निकालो, बट ऑप्शन बाइंग करो और फिर अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर आप लोगों को दिखा के फंड उठा सकते हो मार्केट से, जो कि बहुत ईजिली होता है। आज हमारे पास 1-1 करोड़ रुपए लोग देने को तैयार है, बट हम लेते नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो वही है गाइज, जो टैलेंट होता है उसकी बहुत कदर होती है। अगर आपके पास अभी फंड नहीं हो रहा तो दिक्कत नहीं है, आप ट्रेडिंग करते रहो, अपनी ट्रेडिंग स्किल सुधारो, कल ना कल फंड आ ही जाता है फिर इन दी एंड, है ना। तो भाई बंद करते यहीं पे उम्मीद, है ना। ठीक है गाइस, तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो जो भी आप हमसे पूछना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन। और कल संडे है, कल के दिन हम बताएंगे कि हम किस तरीके से कल की परसों की तैयारी है हमारी, उसके लिए एक वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है उम्मीद भाई। बाय गाइस। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।